जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। एक और आनंद से भरे हुए, सामर्थ्य से भरे हुए, प्रभु की उपस्थिति से भरे हुए समय के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, अपनी अगुवाई के साथ, अपने प्रेम के साथ और आज के हर कार्य में हमें सफल करने के लिए। जी हाँ, हम इन दिनों नहमिया के जीवन से मनन कर रहे हैं और नहमिया ने जो काम अपने हाथ में लिया, परमेश्वर ने उसकी सहायता ऐसी की कि उसे सफल करके छोड़ा। और हम नहमिया की लीडरशिप से भी यह चीज सीखते हैं कि यह भागने वाला इंसान नहीं था, बीच में छोड़ने वाला इंसान नहीं था, डरने वाला इंसान नहीं था, जबकि उसकी जान को पूरा पूरा खतरा था। और जो लोग उसके विरोध में थे बड़े ताकतवर थे, उनके पीछे बहुत लंबी चौड़ी एक संख्या थी लोगों की जो बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन आज के पद नहमिया 6 और उसके 15-16 से हमारा मनन लेते हैं। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। आप समझ रहे हैं यहां पर विरोधियों के स्वभाव को, उनके घमंड को चूर चूर होते हुए आपने देखा है। परमेश्वर का काम जब हुआ, ये लोग लज्जित हो गए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब परमेश्वर आपके द्वारा जो काम लेना चाहता है और आप निश्चिंत होकर, निडर होकर, साहसी बन करके, हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार होकर उस काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर भी अपनी सहायता आपको निश्चय प्रदान करेगा। और जो लोग आज आपका विरोध कर रहे हैं, आपकी सेवा का विरोध कर रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन का विरोध कर रहे हैं, आपकी गवाही का विरोध कर रहे हैं, आपके दर्शन का, स्वप्न का विरोध कर रहे हैं, आपकी मेहनत का विरोध कर रहे हैं, ये सब निश्चित रूप से उस दिन लज्जित होंगे। आप अपनी दीवार खड़ी करते रहिए, अपनी शहर पनाह बनाते रहिए। यह शहर पनाह सुरक्षा का एक प्रतीक है। इस ए वॉल ऑफ डिफेंस अराउंड द पीपल ऑफ गॉड। शहर पनाह बाहर की दुनिया से एक सेपरेशन का, अलगाव का एक चिन्ह है। दैट वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द पीपल ऑफ डार्कनेस, वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द एनिमीज ऑफ गॉड। परमेश्वर के शत्रुओं से हम अलग हैं। सेपरेशन की एक दीवार, हमारे लिए सुरक्षा की एक दीवार है कि इस दीवार के अंदर रहने वाले परमेश्वर के लोग शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षित हैं। इसी तरह मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको आत्मिक रूप से शहर पनाह का निर्माण करने की एक तरह से आशीष दी है या आदेश दिया है। We are building our spiritual walls around us, क्योंकि हम जानते हैं हम एक मल युद्ध में हैं। We are always in a spiritual warfare. और अगर हमारी शहर पनाह मजबूत नहीं होगी, दुष्टता की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, मांस और लहू के रूप में और शैतान के दूतों और प्रधानताओं के रूप में प्रतिदिन या हर पल हमारा सामना करेंगी, हमारे हर काम में रुकावट डालेंगी, हमें असफल करेंगी, हमें निराश करेंगी, हमें जीवन से बिल्कुल बोर होने के प्रयास करेंगी, हम अपना जीवन नष्ट करने की तैयारी में हो जाएं। यह है दीवार के पार रहने वालों की कोशिश, जो
इस सुरक्षा की दीवार के परे रहते हैं, पार रहते हैं, दूसरी तरफ उनकी ये कोशिश है कि आप निराश हो जाएं, आप असफल हो जाएं, आप अपने आप को अकेला महसूस करें, यहां तक कि आप ये सोचें ईश्वर आपके साथ नहीं है। आप ये सोचें कि आपकी जान को खतरा है। मैंने ईश्वर का काम हाथ में लेकर अपने आप को खतरे में डाला है, ये सोचें आप। और आप ये सोचें कि अगर मैं ईश्वर का काम छोड़ दूंगा तो ये लोग भी मुझे छोड़ देंगे, मेरी जान बच जाएगी। लेकिन परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के खड़े किए हुए लीडर्स ऐसे विचारों का एंटरटेनमेंट नहीं करते। दे डोंट वेलकम सच आइडियाज इन देयर हार्ट्स कि भैया जान है तो जहान है, चलो बच जाओ, छोड़ दो ईश्वर का काम, भागो यहां से, छोड़ो ये शहर, छोड़ो ये नगर, प्रभु से माफी मांग लेंगे। प्रभु आपको तो पता है, आप तो जानते हैं वो लोग कितने संख्या में ज्यादा है। प्रभु यीशु के सामने इससे भी ज्यादा भयंकर परिस्थिति थी। वो तो बिल्कुल ही अकेले रह गए थे। पिछले दिनों तो उनके साथ हजारों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था वो अकेले रह गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे हटना नहीं सीखा, अपने मिशन को छोड़ना नहीं सीखा, मिशन से नहीं भागे, अपनी आखिरी बूंद तक, आखिरी सांस तक उसे पूरा किया। आप और मैं परमेश्वर के काम के लिए चुने गए हैं। अपने जीवन को बचाकर परमेश्वर के साथ सौंपने के लिए नहीं। प्रभु मैं तो बड़ा डर डर के जीता रहा, मैं तो बड़े, देखो मैंने अपनी आत्मा को कितनी सुरक्षा के साथ बचाकर आपके चरणों पर लाया हूं। आत्मा आपकी सुरक्षित तभी है जब आप उद्धार पा लेंगे, आप सुरक्षित हैं। पौलुस से पूछिए, वो भी ऐसा एक सुरक्षा का जीवन ढूंढ सकता था, लेकिन किस प्रकार उसने अपने आप को खतरे में डाला। अनेक बार बैंत खाने के, कोड़े खाने के, और पानी के जहाज टूट जाने पर समुद्र में तैरते हुए रात बिताने, जंगली जानवरों के बीच, अंधेरे में, जाड़े में, उघाड़े में, कहता ये उसकी शहर पनाह मजबूत थी, जो आत्मिक शहर पनाह थी। इसलिए वो ये सब बातों की परवाह नहीं करता था। हमें अपनी आत्मिक शहर पनाह को मजबूत करना है। वी हैव टू रेज ए वॉल of the Holy Spirit, a wall of the fire, a wall of the blood of Jesus around us. हमें अपने चारों तरफ यीशु के लहू की एक शहर पनाह खींचनी है। हम उसी में ही सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरे हमको कोई किले में भी रख दे, भौतिक रूप से किले, वी आर नॉट सेफ। शैतान की शक्तियां तो किलों में भी प्रवेश कर जाती। और अभी तो सुनने में आता जो पुराने जमाने के किले हैं, सबसे ज्यादा भूत उन्हीं में पाए जाते हैं। कोई उस किले, अलवर में एक किला बताया जाता, मैंने आज तक विजिट नहीं किया है, मेरे ही जिले में है, और वो भूतों का किला कहलाता है। शाम होते ही भूतों की आवाजें वहां आने लगती है। खैर किसी दिन जाऊंगा तो मैं देखूंगा कौन है ये भूत, क्या है। मेरा मतलब, कौन सा किला दुनिया का आपकी जान की रक्षा कर सकता है? जिन्होंने बनवाए वो मर गए, उनके वंशज भी आज उनमें नहीं रहते। अगर इतने सुरक्षित होते तो वो वहां होते, उनके वंशज वहां होते, लेकिन नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, एक किला है जो आज भी सुरक्षित है और जिसमें आने वाले के वंश भी सुरक्षित रहेंगे। जैसा लिखा है, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। घराने से यहां एक अर्थ, तू और तेरी पीढ़ियां भी उद्धार पाएंगी, ये भी है। घराने से एक परिवार नहीं है, घराने से आने वाली पीढ़ियां जो परिवार के अंदर है वो भी उद्धार पाएंगे। इस घर में उद्धार आया है तो आने वाली सब पीढ़ियों में उद्धार आया है। तो प्रभु यीशु का लहू
हमारी रक्षा करता है। प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूतों को हमारी एक शहर पनाह के रूप में हमारे चारों तरफ भेजते हैं। तो क्या आपने प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसके लहू की सुरक्षा की दीवार में अपने आप को इंश्योर्ड कर लिया है? हमारा असली इंश्योरेंस तो यही है, द ब्लड ऑफ जीसस। दूसरा कोई इंश्योरेंस हमारे काम नहीं आएगा। जिंदगी का इंश्योरेंस, जीवन का बीमा, वह है यीशु के लहू में हमने शरण ली है, यीशु के नाम में हमने शरण ली। ये सब एक ही बात कहलाते हैं। सो प्रियो, परमेश्वर के दास नहम्याह को यरूशलेम की शहर पनाह, उसकी दीवार को बनाने का काम परमेश्वर ने सौंपा और उसने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके उस काम को पूरा कर दिया। और स्वर्ग का परमेश्वर आनंदित हुआ, लेकिन शत्रु दुखी हो गए, उदास हो गए। लिखा है, जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए। आज आपको अन्य जातियों से डर लग रहा होगा, लेकिन याद रखिए, जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे तो आप उनसे नहीं, वो आपसे डरेंगे। When you grow in the love of God, when you grow in the service of our God, जब उसके प्रेम में बढ़ेंगे, उसकी सेवा में बढ़ेंगे, उसके दर्शन को पूरा करने में आगे बढ़ेंगे, आप नहीं डरेंगे। हालांकि धमकियां उन्होंने दी थी जो आज डर गए। नहम्याह को जीवन से खत्म करने की धमकी उन्होंने दी थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उस काम को पूरा किया तो शत्रु डर गए। और एक चीज और, एक शब्द, बहुत लज्जित हुए। उन्होंने तो नहम्याह को लज्जित करने की पूरी कोशिश की थी, उसके काम की बड़ी निंदा की थी कि ये काम, ये जो दीवार बनाते हैं, एक अगर गीदड़ भी चढ़ जाए तो टूट जाएगी। लज्जित किया। ये थोड़े से यहूदी ये करना क्या चाहते हैं? दीवार बनाना चाहते हैं, फाटक खड़े करने से। क्या हिम्मत है इनके अंदर! पूरी बेइज्जती जितनी हो सकती थी की, लेकिन जब ईश्वर के काम से कदम पीछे नहीं हटाए नहम्याह और उसके साथियों ने, और काम पूरा करके दिखाया, लज्जित कौन हुआ? लज्जित करने वाले। उनकी लज्जा के सारे उनके टोटके उन्हीं के ऊपर आ लौटे। उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। तब तो कह रहे थे कुछ यहूदी हैं जो यहां आकर के दीवार बना रहे हैं। उनको पता नहीं था कि ईश्वर का काम, ईश्वर काम कर रहा है इनके साथ, इनके द्वारा। लेकिन आज जब यह काम पूरा हो गया, उनकी आंखें खुल गई। ये तो यहोवा इनके परमेश्वर ने किया है। अब ईश्वर के खिलाफ किसकी हिम्मत है खड़ा हो जाए? उन्होंने जान लिया ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। प्रियो, अपनी सेवा में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आज दुनिया इसे ईश्वर के द्वारा, आपके द्वारा, या ईश्वर का काम जो आपके द्वारा किया जा रहा है, नहीं एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक दिन आएगा, उनकी आंखें खुलेंगी और वो कहेंगे, यह तो ईश्वर की तरफ से यहां भेजा गया था, यह तो ईश्वर का भक्त था, हमारी आत्माओं की रक्षा के लिए तो भेजा गया था, हमारे उद्धार के लिए ईश्वर ने इसे भेजा था। मैं कहना चाहता हूं कि लाजर भी धनवान के घर ईश्वर के द्वारा भेजा जाता था, प्रतिदिन, केवल उसके चूर चार खाने के लिए नहीं, उस धनवान को यह गवाही देने के लिए कि भाई तौबा कर, एक अनंत जीवन है, उसको पाले। मैं सांसारिक रूप से जरूर भिखारी हूं, तेरे टुकड़ों पर पलता हूं, चूर चार पर पलता हूं, लेकिन एक सच्चाई है जिसे तू सीख ले। उसने उसके जीवन से नहीं सीखा। आखिर अंत में उसकी आंख खुली मरने के बाद,
वहां पर उसे लज्जित होना पड़ा। लाजर भिखारी जो घावों से भरा हुआ उस धनवान की दया पर छोड़ दिया जाता था, लिखा है, आज वो इतना प्यारा हो गया है, इतना सुंदर दिख रहा है कि उसके हाथ की उंगली से अपनी जीभ पर एक पानी की बूंद के लिए रखने के लिए निवेदन कर रहा है पिता अब्राहम से, अपनी उंगली पानी में डुबाकर मेरे होठ पर रखे। कभी उससे हाथ भी मिलाया था जब वो जिंदा था, कभी उसे अपने आंगन में आने भी दिया था, तो गेट के बाहर सड़क पर उसको चूर चार दिया करता था। लेकिन आज इतनी पहुंच दे रहा है उसे, मेरे होठ छू ले। आज लाजर एक नए रूप में दिख रहा है। जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन आप करते हैं, जब परमेश्वर की सेवा करते रहते हैं, आपसे सुंदर कोई नहीं है, आपसे धनवान कोई नहीं है, आपसे सुरक्षित कोई नहीं है, आपसे प्रिय कोई और नहीं है, आपसे दोस्ती के लायक कोई और नहीं है। आपको स्पर्श करने के लिए, आपके शरीर का स्पर्श पाने के लिए, उंगली का स्पर्श पाने के लिए कोई और नहीं है। लेकिन याद रखें, ये सारी ख्वाहिशें मरने के बाद पूरी नहीं होती हैं। हाँ, मरने से पहले इंसान पूरी कर सकता है, परमेश्वर के पास आकर उसके भक्तों से सुसमाचार सुन करके। जैसे कुरनेलियस ने पतरस से सुसमाचार सुना और उसने अपने चारों तरफ एक ऐसी शहर पनाह को बना लिया, परिवार के चारों तरफ, कि कोई भी उसे उस शहर पनाह से बाहर नहीं खींच सका। परमेश्वर के राज्य में पहुंच गया है। सुप्रियो, आज के संदेश के द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको अपने लिए, पूरे समाज के लिए जो शहर पनाह खड़ी करने के लिए बुलाया है, उस काम में लगे रहिए। यीशु का लहू उसे अपने जीवन को चारों ओर अपनी सुरक्षा की शहर पनाह बनाने में इस्तेमाल कीजिए। आपके सारे शत्रु लज्जित होंगे, डर जाएंगे और जान लेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है। धनवान की तरह अगर इस दुनिया में नहीं जान पाए तो मरने के बाद जान लेंगे। ये तो प्रभु का भक्त था, प्रभु तो इसके साथ रहता था, इसके द्वारा तो मैं स्वर्ग का ज्ञान हासिल कर सकता था, इसके द्वारा तो मैं परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकता था। लेकिन मैंने इसे जीवन भर तुच्छ जाना, मैं इससे नफरत करता रहा, मैं तो इसे अपने शहर से भी खदेड़ना चाहता था, मैं तो इसे अपनी कलीसिया से निकालना चाहता था। लेकिन इसके साथ तो ईश्वर रहता था। आंख खुली भी तो कब, मैं कह रहे, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तौबा करने से क्या होगा, अब पछताने से क्या, अब पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब अवसर जा चुका तुम्हारे हाथ से। यू कैन नॉट रिपेंट नाउ एनी मोर। परमेश्वर का उद्देश्य हमको मजबूर करता है उसके काम को पूरा करने के लिए, और इसमें एक दृष्टिकोण है, डर हमें रोकने ना पाए। डर की दीवार खड़ी ना करें, विश्वास की दीवार खड़ी करें। आई कैन डू ऑल थिंग्स हमारी ये दीवार है, डर हमारी दीवार नहीं है। और प्रार्थना की दीवार खड़ी करें, हर बात में प्रार्थना, हर बात के लिए प्रार्थना करें, तो ये भी एक शहर पनाह बन जाएगी। कोई शत्रु आपके प्रार्थना को की दीवार को भेद करके आपके
नुकसान करने के लिए नहीं अंदर आ सकेगा। एक हिम्मत वाला दृष्टिकोण या हिम्मत के साथ चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, ए करेजियस परसिवियरेंस, ए मूवमेंट, ए मोमेंटम रादर, एक मोमेंटम को बनाए रखे, प्रोग्रेस का मोमेंटम। परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र सामर्थी जीवित वचन के लिए, जो हमारे अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है परमेश्वर, कि आपने हमें जो सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं को प्रभु हम निडरता के साथ, हिम्मत के साथ और परमेश्वर आपके शहर पनाह की सुरक्षा में करते रहें और इसे पूरा करने का दर्शन हम पाए। Help us to accomplish every mission that you have given to us, every commandment, every great commission that we have received from you, उसे हम पूरा कर सकें। हम सारे शत्रुओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, जिन्हें आप डराएंगे, आप लज्जित करेंगे, उनकी आंखों के सामने हमारे उस दर्शन को जो आपने हमें दिया है आप पूरा करेंगे। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, इस तरह सबको आगे बढ़ा। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जाने से पहले, और आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। गॉड ब्लेस यू।